This is my student support system. Keep watching, keep learning. रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? पेरेंटल का मतलब होता है कि जो आहार नाली यानी मुंह से जो भी दवाई दी जानी है उनके अलावा यदि किसी अन्य मार्ग से कोई मेडिसिन दी जाती है तो उसे हम पेरेंटल रूट कहते हैं। जैसे इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रास्पाइनल, इंट्रावीनस, इंट्रा आर्टीरियल, इंट्रा आर्टिक्यूलर एक्सेट्रा। इंजेक्शन का कोण और डेप्थ वो डिसाइड करता है कि कौन से टाइप का इंजेक्शन लगाया गया है। सुरक्षित रूप से इंजेक्शन देना नर्सेज के लिए एक नियमित गतिविधि है। हालांकि इसके लिए शरीर रचना विज्ञान मीन्स एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, औषधि विज्ञान या फार्मेकोलॉजी, मनोविज्ञान, कम्युनिकेशन स्किल और व्यवहारिक विशेषज्ञता के ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसे आमतौर पर एक सिरिंज और एक निडल की सहायता से त्वचा के माध्यम से टिश्यू के अंदर दवा पहुंचाना इस रूप में परिभाषित किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिरिंज और निडल क्या होते हैं। सिरिंज के तीन मुख्य भाग होते हैं। एक टिप होता है जो सबसे आगे होता है जिस पर निडल लगाते हैं। एक बैरल होता है जिसके ऊपर निशान होते हैं मेजरमेंट के लिए 1 ml, 2 ml, 3 ml इस प्रकार। और एक प्लंजर होता है, ठीक, जिससे को पुश करके हम मेडिसिन अंदर पहुंचाते हैं। इसके आगे एक रबर टिप लगी होती है प्लंजर के आगे, जिसे हम रबर सील भी कह सकते हैं। सामान्यतया जो आजकल जितने भी इंजेक्शन ये सिरिंजेज आते हैं वो डिस्पोजल होते हैं, तो प्लास्टिक के बने होते हैं और इंडिविजुअली उनको पैक किया जाता है, स्टेराइल किया जाता है। अधिकांश जो निडल्स होती हैं वो डिस्पोजल होती हैं और स्टेनलेस स्टील से बनी होती हैं और इनको व्यक्तिगत रूप से पैक किया जाता है स्टेरिलिटी के लिए। सुई के मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं। हब जो सिरिंज की टिप पर फिट होती है, कैनुला या शाफ्ट जो हब से जुड़ा हुआ होता है और अंदर से ये उसमें जगह होती है जिससे ऊपर मेडिसिन आगे जाती है, ये वाला। और यहां पर एक झुका हुआ या स्लांटेड पार्ट होता है जिसे हम बेवल कहते हैं, ठीक है, जो काफी आगे से फिर शार्प हो जाता है। तो ये निडल की संरचना है और आजकल वैसे निडल और सिरिंज दोनों जुड़े हुए एक ही पैक के अंदर सप्लाई होते हैं। सुई का जो गेज है वो शाफ्ट के व्यास को बताता है। गेज की संख्या जितनी बड़ी होगी शाफ्ट का व्यास उतना ही कम होगा, यानी उतनी ही वो पतली होगी। आमतौर पर 26G सुई का जो उपयोग है वो इंट्राडर्मल इंजेक्शन के लिए किया जाता है। 25G और 24G सुई का उपयोग सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के लिए। 21G, 22G और 23G इन सुई का उपयोग इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए और 18G से 21G तक की सुई का उपयोग इंट्रावीनस इंजेक्शन के लिए किया जाता है। टाइप्स ऑफ इंजेक्शन यदि हम देखें तो बहुत सारे टाइप के इंजेक्शन होते हैं। उनमें से मुख्य हैं इंट्राडर्मल। इस प्रकार के इंजेक्शन में दवा को एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस में इंजेक्ट किया जाता है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, इस प्रकार के इंजेक्शन में दवा को मसल्स में डाला जाता है। इंट्रावीनस इंजेक्शन, इस प्रकार के इंजेक्शन में वेन्स में दवा जाती है। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, इस प्रकार के इंजेक्शन में दवा डर्मिस के नीचे यानी स्किन के नीचे जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है उसमें इंजेक्ट किया जाता है। इंट्रास्पाइनल और इंट्राथीकल, इस प्रकार के इंजेक्शन में दवा को स्पाइनल कैविटी में पहुंचाया जाता है। इंट्रा आर्टीरियल मीन्स इस प्रकार के इंजेक्शन में दवा को धमनी या आर्टरीज में डाला जाता है। My student support system. Keep watching, keep learning.